किया हमने एक मैट्रिक्स A11 होगा, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? माइनर की बात करते हैं, माइनर। ठीक है, तो माइनस देखते हैं कैसे होगा। जैसे माइनर ऑफ इस एलिमेंट का अलग से माइनर होगा, हर एक एलिमेंट का अपना माइनर अलग से होगा। तो जैसे हम देखते हैं माइनर ऑफ A11 का माइनर क्या होगा? तो माइनर है तो कैपिटल एम से भी नोट करेंगे, M11 का मतलब है माइनर ऑफ A11। ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है, डायरेक्ट कोई साइन नहीं, कुछ नहीं, इसमें जिस रो में आता है, जिस कॉलम में आता है वो लेफ्ट कर देना है। जैसे आपने ये इस रो में आता है, इस कॉलम में, तो इसको लेफ्ट करिए तो क्या बचा? A22, A23, A32, A33। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो क्या हुआ? A22, A33 की मल्टीप्लाई माइनस A32, A23। तो हर एक एलिमेंट कैसे निकलेगा? जैसे माइनर ऑफ A12 निकालते, तो M से डिनोट करेंगे M12 क्या होगा? इस रो में आता है, ये इस कॉलम में। ठीक है, तो ये और ये देख रहे हैं हम, तो क्या बचता है आपके पास? A21, A23, A31, A33। ठीक है, तो अब यहां पे सॉल्व करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। ठीक है, तो आपके पास एक नंबर आएगा। ऐसे ही हम किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए हम इसका निकालते हैं, M22 निकालते हैं, M22। ठीक है, इसका माइनर निकालते हैं, तो क्या करना है? इस रो में आता है ये इस कॉलम में, तो जो बच गया वो राइट कर देंगे, A11, A13 और A31, A33। तो इसको इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, हर एक एलिमेंट का निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं, जैसे माइनर निकालते हैं, हम इस एलिमेंट का निकालते हैं। चलो ठीक है, तो इस एलिमेंट का निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा? M33। ठीक है, तो क्या होगा? ये इस रो में आता है, इस कॉलम में। ठीक है, इसको लेफ्ट कर देंगे, इसको लेफ्ट कर देंगे, बचता क्या है? A11, A12, A21, A22। ठीक है, तो क्या से सोल्व करेंगे इसको? इन दोनों की मल्टीप्लाई, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ठीक है, नंबर है। तो इसमें डायरेक्ट क्या करना है? जिस रो में आता है, जिस कॉलम में आता है, उसको लेफ्ट करके जो बचेगा वो आपका डिटर्मिनेंट के हेल्प से एक्सपेंड कर देते हैं, तो वो नंबर आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर में थोड़ा सा चेंज है। कोफैक्टर कोफैक्टर्स देखते हैं हम, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स में क्या होगा? अगर मैट्रिक्स A है तो उसको हम A से डिनोट करेंगे, अगर आपकी मैट्रिक्स B है तो B से डिनोट करेंगे। जैसे कोफैक्टर ऑफ A11, इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं A11 का। ठीक है, तो आप इसको कैपिटल किससे डिनोट करोगे? कैपिटल A11 से। अगर मैट्रिक्स B होती तो फिर किससे डिनोट करते? B11 से। ठीक, अगर मैट्रिक्स C होती तो C11 से। तो कोफैक्टर को आपने कैपिटल से डिनोट करना है। अब इसमें क्या होगा? आपने इन दोनों को ऐड करके देखना है। अगर ओड बने तो माइनस लगाना है, अगर इवन रहे तो कुछ नहीं करना, फिर डायरेक्ट प्लस ही रहेगा फिर। ठीक है, अगर ओड बने तो माइनस, ठीक है, इवन है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो A11 1 और 1 ऐड किया 2, 2 कौन सा नंबर है? इवन के केस में क्या किया? कोई भी आप साइन तो प्लस ही रहेगा, ये लेफ्ट कर देंगे, ये लेफ्ट कर देंगे, क्या बचता है? A22, A23, A32 और A33। कैसे सोल्व करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, A22 इंटू A33 माइनस A32 A2। नेक्स्ट कोफैक्टर कैसे निकालेंगे हम? कोफैक्टर ऑफ A12
तो कैपिटल सिटी नोट करेंगे A12 1 and 2 3 कौन सा नंबर ओड, तो कौन सा साइन लग गया माइनस। अब A12 की बात हो रही है, ये देखिए इस रो में आता है इस कॉलम में, तो बचता क्या है A21। देखिए इसकी बात कर रहे थे, ये छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, A21 A23 और A31 और A33, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस आपका बार रहेगा A21 A33 माइनस A31 और A23। हो गया। क्या करता है? तो इसी प्रकार हम सभी के क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसी प्रकार हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। A12 1 और 2 क्या हो गया यहाँ पे 3 के लिए क्या लगा माइनस, और जो इस रो या जिस कॉलम में आता हमने वो लेफ्ट किया और एक्सपेंड किया। ऐसे ही हम जैसे इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, ए कोफैक्टर ऑफ A23, तो किससे डिनोट करेंगे कैपिटल A23 से। 2 और 3 क्या हो जाता है 5 का क्या लगेगा माइनस। अब इस रो में आता है और इस कॉलम में, तो इनको लेफ्ट कर देंगे। बचा क्या A11 A12 और A31 और A32, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस साथ में रहेंगे। ठीक, तो इनको सोल्व करेंगे, ऐसे क्या आएंगे कोफैक्टर आएंगे। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का क्या निकलता है कोफैक्टर निकलता है। अब हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। एक्सरसाइज 4.1 है ये। ठीक है, तो देखते हैं। आपको जैसे एक मैट्रिक्स दे दी है ए, आपने इसके माइनर और कोफैक्टर निकालने। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आपको ए क्या है गिवन है 5 -2 3 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं माइनर निकालते हैं। अब इसमें देखिए माइनर कैसे निकलते हैं M11, तो 1 तो ये है, इसको लेफ्ट कर देंगे, इसको लेफ्ट, क्या बचता है 7 और कुछ नहीं बचा। ठीक है, M12 1 2 आपका ये। ठीक है, ये इस रो में आता है, इस कॉलम में क्या बच जाता है 3। M21 21 आपका एलिमेंट क्या होता है, इस रो में आता है ये और इस कॉलम में, तो क्या लेफ्ट होता है -2। M22, तो ये आपका, इसको लेफ्ट कर देंगे, इसको क्या बचता है 5। ठीक है, ये आपने माइनस। अब कोफैक्टर निकाले हमने, कोफैक्टर क्या होंगे कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर्स क्या होंगे देखते हैं। A11 पहले वाला, इसका ये लेफ्ट कर देंगे, ये लेफ्ट, क्या बचता है 7। लेकिन 1 और 1 2 इवन है, इसलिए साइन बोला सीधा। ठीक है, हमने कोई साइन नहीं लगा। A12 1 और 2 3 ओड है, ओड के लिए क्या लगेगा माइनस लगेगा। अब ये देखिए 1 2 आपका ये है। ठीक है, तो 1 2 ये लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। A21 2 और 1 3 ओड है, तो इसलिए -2 एलिमेंट ये होता है। इसको लेफ्ट कर देंगे, इसको, तो क्या बचेगा -2, क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद A22 2 2 4 होता है। अब ये देखिए ये और ये लेफ्ट कर देंगे 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या निकाल दिए माइनस एंड कोफैक्टर। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ऐसे ही हम किस में निकालेंगे 3 क्रॉस 3 में निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ है। 104 मैट्रिक्स आपको गिवन है। 104 3 5 -1 0
1 2, ये आपको मैट्रिक्स दे रखा है। आपने माइनर निकालने इसके हर एक एलिमेंट के और कोफैक्टर। पहले हम M11 निकाल लेते हैं। तो 1 1 आपका ये लेफ्ट कर दीजिए, ये लेफ्ट क्या बचता है 5 -1 1 2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 10, माइनस साइन इन दोनों की फिर -1 आएगा तो प्लस हो जाएगा 11 का। इसी प्रकार M12 निकालते हैं। 1 2 आपका ये लेफ्ट कर देते हैं, ये लेफ्ट 3 -1 बचता है और 0 2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 6 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 6 आपका ये। उसी प्रकार M13 निकालते हैं। 13 आपका एलिमेंट ये लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट क्या बचता है 3 5 0 1, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस 0 यानी क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही हम इनके निकालेंगे, इस रो के निकाल देंगे। जैसे हम एक तो और निकालते हैं, जैसे M23 निकालते हैं तो 2 3 आपका ये, ठीक है, ये इस रो में है, इस कॉलम में। तो क्या बचता है 1 0 0 1, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस इन दोनों की 0 तो 1 आएगा। तो इस प्रकार हम हर एक के क्या निकालेंगे माइनर निकालेंगे। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे कोफैक्टर्स निकालेंगे। देखते हैं, जैसे कोफैक्टर A11 निकालते हैं, ठीक है, माइनर है तो M से हो गया, मैट्रिक्स A है तो इसलिए कोफैक्टर को हम कैपिटल A11 1 और 1 2 2 इवन है इसलिए कोई साइन नहीं लगा। ये लेफ्ट कर देंगे, ये लेफ्ट कर देंगे 5 -1 और 1 2 10 माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा 8। अब A12 निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12, ठीक है। तो 1 और 2 3 के लिए माइनस, क्योंकि ओड नंबर के लिए माइनस। अब इसमें और इसमें यही डिफरेंस है, इसमें साइन नहीं लगे प्लस ही रहता है, इसमें माइनस भी आता है, ठीक है। तो ये 1 2 या आपका ये लेफ्ट करिए, ये 3 -1 और 0 2 सोल्व करते हैं। माइनस आपका बाहर 6 -0 यानी माइनस का 6 आपका हो। इसी प्रकार और भी निकाल लेते, सभी का निकाल सकते हैं। जैसे हम A23 निकालते हैं, 2 और 3 5 का क्या लग गया -2 3 आपका एलिमेंट ये इस रो में आता है, इस कॉलम में, तो लेफ्ट कर देंगे 1 0 0 1, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इनकी, तो -1 -0 यानी माइनस का 1। इसी प्रकार हम सभी सारे के सारे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यही कहा गया है कि माइनर और कोफैक्टर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है डिटरमिनेंट को। एक्सपेंड वैसे हम सीख भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे 1 3 5 2 6 10 31 एंड 11 एंड 38 इवेल्युएट बोला गया, इवेल्युएट कीजिए। तो क्या करेंगे, एक्सपेंड कर दीजिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको हम किसके फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। 1 होता है आपका एज इट इज, जिस रो या जिस कॉलम में आता है उसको लेफ्ट कर देते हैं 6 10 11 38, ठीक है। फिर माइनस साइन, क्योंकि ये 1 2 है इसलिए -3 आएगा। उसके बाद ये लेफ्ट कर देंगे, ये 2 10 और 31 और 38, फिर प्लस 5 देखिए इस रो में आता है, इस कॉलम में 2 6 और 31 एंड 11, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस, इन दोनों की यहाँ पे भी ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सभी ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डिटरमिनेंट दे रखा है x साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x 1 कोस थीटा 1 एंड x। इसमें बोला गया इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी आपने क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी आंसर है जो थीटा में नहीं आता, तो आपने इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करना है और आंसर आपका थीटा में नहीं आएगा।